नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कि जो आप थंबनेल में देख के आए हैं कि बुरी खबर क्या है। सबके मन में यही सवाल है कि वो बुरी खबर क्या है, आखिर हमें जानना है। तो आपको वीडियो में बताया जाएगा कि क्या बुरी खबर है। और बुरी खबर तो ठीक है, पर एटलीस्ट एक ऐसी चीज है जिससे आपको अभी भी अगर आप लोग उस चीज के ऊपर जो हम बताएंगे गौर करेंगे तो अब कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने से, जो भारी नुकसान होने से बच सकता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आपको वीडियो के अंदर हर रोज की तरह चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट मिलेगी। साथ में आपको वीडियो के अंदर चने के भाव दिए जाएंगे एमपी राजस्थान के, और इसके साथ आपको चने के अलावा गेहूं के भी एमपी राजस्थान के भाव दिए जाएंगे। आपको कीर्ति ग्रुप को सोयाबीन के प्लांट भाव मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ ही आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी बताए जाएंगे। तो वीडियो में अच्छी खासी नॉलेज है, भरपूर डाटा है, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको मजा आएगा, जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही बताना चाहता हूं, हमारी एक प्रीमियम सर्विसेज भी है, व्हाट्सएप का ग्रुप हम चलाते हैं, वो हमारी प्रीमियम सर्विस में आता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे क्या क्या मिलेगा ये बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे दी जाएगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिपोर्ट। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले नेक्स्ट डे यानी कि आने वाले अगले दिन किस दाल में क्या तेजी मंदी रहेगी, और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताया जाएगा कि आने वाले एक महीने यानी कि अगले महीने क्या रहेगा, कितनी तेजी मंदी रहेगी, किस दाल के अंदर माल खरीदना या बेचना है, क्या करना, आपको सब कुछ बताया जाएगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन के, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की तेजी मंदी की रिपोर्ट भी लगातार मिलती रहेगी। साथ ही आपको भारत की सभी मंडियों के दालों के, चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबली, साथ में सोयाबीन, सरसों, तिल, गेहूं, चावल वगैरह, इन सबकी रिपोर्ट्स के साथ साथ इन सबके भाव भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक लगातार आपको मैसेजेस में सारी चीजें मिलती रहेंगी, प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है। साथ ही आपको दिल्ली नया बाजार की दाल मिलों की 25 से 30 दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के बाद। ठीक है। और अपना खुद का पर्सनल नंबर दे दूंगा जिससे आप मुझसे फोन पर डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाएंगे। ये सभी सुविधाएं आपको दी जाएंगी अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विस लेते हैं और हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप में जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, प्रीमियम सर्विस लेने के लिए छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा। अगर आप कॉल करेंगे नंबर ऑफ आएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज पे बात हो जाएगी। अगर आप लोग जुड़ेंगे, प्रीमियम सर्विस लेंगे तो आपको कॉल करने के लिए भी अलग से नंबर दिया जाएगा जिससे आप मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 बात कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं हर रोज की तरह कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5850 रुपए यानी कि 58 रुपीज 50 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर खुला है, मतलब ये कह लीजिए बंद हुआ कह लीजिए, क्योंकि अभी शाम को मैंने लेटेस्ट जो रेट है शाम को 5 बजे जब मार्केट बंद हुई वो रेट निकाले हैं। ठीक है। तो सभी का रेट एक समान है 5850 रुपए यानी कि 58 रुपीज 50 पैसा। ठीक है। अब आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी 2830 रुपए है यानी कि 28 रुपीज 30 पैसा, और गेहूं राजस्थान है 2850 रुपए यानी कि 28 रुपीज 50 पैसा। ठीक है। अब गेहूं की आपको सोयाबीन की, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की, इन सबकी रिपोर्ट जानी है तेजी मंदी की, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रीमियम सर्विस में जुड़िए, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। अब आएंगे चने के ऊपर। हाँ, मैं जानता हूं आपको बुरी खबर जाननी है। चने की रिपोर्ट के बाद आपको भी उस बारे में भी डिस्कस करते हैं, बताते हैं। तो चना एमपी है 5050 यानी कि 50 रुपीज 50 पैसा, और चना राजस्थान है 5130 रुपए यानी कि 51 रुपीज 30 पैसा। तो चने में आगे यहां से क्या हुआ, देखिए चने के अंदर सरकार ने पिछले काफी समय से जो है वो लगातार अपना बढ़िया माल कम रेट में खुले बाजार में बेच रही थी चने की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे चना बाजार बहुत टाइम से एक जगह रुका हुआ था, स्थिर था। ठीक है ना। उसके बाद हुआ क्या, सरकार बेचती रही और बढ़िया जो दाल मिले हैं और सब दाल मिले उन लोगों ने मौज करी और खूब माल खरीदा, खूब माल उनको सस्ते में मिला, पड़ते लगे, बढ़िया पैसा कमाया। चने में जो दाल मिले हैं जो ब्रांडेड आइटम बेचती हैं चने की बना के, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है। उन्होंने बढ़िया मोटा पैसा कमाया क्योंकि उनको 7-7, 8-8 रुपए एमएसपी से सस्ता माल मिला और उन्होंने उसको बढ़िया प्रोसेस करके बेचा। ठीक है। ये फायदा होता चला गया, और जो आम स्टॉकिस्ट है, किसान भाई हैं हमारे, और जो है उनका क्या हुआ, वो नुकसान में बैठ गए क्योंकि मार्केट बढ़ी नहीं रही थी। उसके बाद हुआ क्या, अब सरकार के पास माल बच गया हल्का, बढ़िया माल इन्होंने कर दिया खत्म बेच बेच के। देखिए कोई भी आइटम हो तो धीरे धीरे अगर आप स्टॉक करेंगे तो निकलेगी तो खत्म होगी। तो इनका क्या हुआ, इनका स्टॉक हो गया धीरे धीरे करके ढीला करने से क्या हुआ, हल्का माल बचा है, बढ़िया माल है नहीं। तो अब बढ़िया माल की डिमांड तो पूरे साल रहती है, अब इनके पास डिमांड नहीं है। जिन लोगों को बढ़िया माल चाहिए, जिन दाल मिलों को बढ़िया
बढ़िया माल चाहिए, वो क्या करेंगे? अब वो क्या कर रहे हैं, जो लोकल आदमी है जिनके पास स्टॉक लगे हैं 2-2 3-3 साल पुराने, जिन्होंने क्वालिटी मेंटेन रखी है, अब वो उनके पास जा रहे हैं कि भाई साहब हमें बढ़िया माल चाहिए, तो उसमें वो मुंह मांगे रेट भी दे रहे हैं, तो जिससे मांग बन गई। मांग बनने से क्या हुआ, 250 रुपए के आसपास की तेजी दर्ज हो गई। सरकारी सिर्फ ये जो चना बेच रही है सरकार, ये चना ना बिकने से, क्योंकि सरकार तो अभी भी बेच रही है, पर इनका जो है अब लिवाल नहीं है, इनके पास अब गाहक नहीं है। गाहक क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास जो है बढ़िया चना कम है, क्वालिटी मेंटेन नहीं है, इसलिए इनका गाहक कम है। अब ग्राहकी कम है तो इनकी दुकान पे इसी वजह से जो हमारी दुकानें हैं वो चलने लगी हैं, और 250 रुपए की तेजी जो है चने में दर्ज कर ली गई है। अब आपके मन में सवाल उठता है आगे क्या होगा चने में? देखिए, चने के अंदर ऐसा होगा, अभी ये जो तेजी है ये स्टेबल है पहली बात तो, क्योंकि अभी फिलहाल टेंडर के जितना जो है नाफेड के टेंडर भी पास नहीं हो रहे हैं, और जो बढ़िया दाल मिल है उनको लगातार चने की डिमांड रहेगी, और चने की फसल आने में 4 महीने का समय शेष है, ठीक है ना। नवंबर चल रहा है, आपको पता है फसल फरवरी के बाद, फरवरी के लास्ट में आएगी, ठीक है। तो अभी चने में क्या लगता है, अगर इन लोगों ने बाहर से माल इंपोर्ट नहीं किया और इनके पास तो बढ़िया माल है ही नहीं, ठीक है, व्यापारी अब इनको एमएसपी में माल दे चुके थे, वो दे चुके, अब तो फसल पे दोबारा शुरू होगा, वो खेल खत्म हो गया है। तो इससे सिंपल सी बात है, मांग बनी रही तो बाजार यहां से धीमे धीमे करके मीठी मीठी सुर्खी बनाया रहेगा। तो जिन लोगों ने चना स्टॉक किया है वो होल्ड रखे, किसी भी बाजार में किसी दलाल की, किसी ब्रोकर जो इस तरह की बातें करता हो कि टूट जाएगा, मेरे को दे दो माल, आपको बेवकूफ बना दे, बिल्कुल मत करना ऐसा। तुम्हारा भाई बैठा तुम्हें सही नॉलेज देने के लिए, चने को होल्ड रखना है सब लोगों को। अभी यहां से बाजार धीमे धीमे और बढ़ सकता है, अगर सुन लीजिएगा, अगर क्या है, 2 चीजें हैं। अगर सरकार ने जो है, एक तो नेफेड का जो है ये टेंडर और एफसीआई पास ना करे, ये करे तो हल्का ही करे, बढ़िया माल पता नहीं कहां से अरेंज कर दे रात रात, ये राजा है, तो अलग बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाहर से माल ये मंगा ले, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से आ जाए बढ़िया माल, और ये उसको भी क्वाली करते रहे, ये चीजें हैं। तो अगर सरकार अभी भी, अब क्या है, माल तो खत्म हो गया इनके पास, तो ये बीच में नहीं आ सकते, फिर भी ये कोई ऐसा तिकड़म लगा दे, स्टॉक लिमिट लगा दे, कुछ भी ऐसा स्टेप उठा ले, तो बेशक से चना वापस से नीचे नरम हो जाएगा। पर अगर ऐसा सरकार नहीं करेगी तो धीमी धीमी मांग के साथ चने में सुर्खी बनी रहेगी, मीठी मीठी बनेगी, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचो 500,000 का सीधा जेट बन जाएगा और रॉकेट बन जाएगा और उड़ जाएगा और हम भी उसके ऊपर बैठ के चांद पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मीठा 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 बना रहेगा, और मीठा मीठा हल्का हल्का खाएंगे तो आपका मुंह भी मीठा मीठा बना रहेगा काफी समय तक। तो वेट करना है, रुक के चलना है, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा। 1 साल से भुगत रहे हैं, हो सकता है हमारे अच्छे दिन आए गए हो, ठीक है। तो चने की रिपोर्ट आपको दे दी है, चने की रिपोर्ट क्या कहती है बता दिया गया है। अब आते हैं बुरी खबर। बुरी खबर क्या है भाई? बुरी खबर यह है, जितने भी लोगों ने तुअर स्टॉक करी हुई है वो अपने कान खोल लीजिए। मेरा मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, कहीं और भी ध्यान है, कहीं भीड़ में बैठे हैं या कुछ और किसी से बात भी कर रहे हैं, भाई एक बार साइड हो जाओ, अच्छे से इसको सुन लो। जिन लोगों ने तुअर को स्टॉक किया हुआ उनके लिए स्पेशल रिपोर्ट है, स्पेशल जानकारी है। हालांकि ये रिपोर्ट प्रीमियम सर्विस में देता हूं, व्हाट्सएप पे बताता हूं, पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे व्यापारी भाइयों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए यूट्यूब पे बता रहा हूं, वरना मैं ऐसी बातें यूट्यूब पे शेयर नहीं करता हूं। पर मेरे को लगा कि मेरी ड्यूटी है, मुझे बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं आपको बता रहा हूं। जिन लोगों ने तुअर स्टॉक किया हुआ है उनके लिए खबर यह है कि आज जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि सरकार ने अगले महीने यानी कि पूरे दिसंबर के लिए अफ्रीकी देशों से तुअर का आयात करने के लिए करार कर लिया है, टेंडर पास कर लिए हैं इन्होंने, समझौता हो गया है, इनकी बात हो गई है। इसका मतलब यह है कि अगले पूरे महीने दिसंबर में अफ्रीकी देशों से लगातार तुअर के जहाज आते रहेंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा यह कि बाजार में तुअर का दबाव बनेगा, आवक बढ़ेगी तो दबाव बनेगा। अब डिमांड कम होगी, आवक ज्यादा होगी तो भाव टूटेंगे, समझ गए। तो आज ही ये रिपोर्ट आई, आपसे आज ही शेयर कर रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जिन लोगों ने तुअर स्टॉक करी हुई है एक बार यहां से मुनाफा लेके माल बेच के आपको निकलना चाहिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट ये कहती है, जो आज ताजा रिपोर्ट आई है दिसंबर में, अगर देखिए, अगर का मतलब यही है कि रिपोर्ट आई है, सरकार ने ऐसा किया है, इसलिए आपको रिपोर्ट बना के दी जा रही है। अब उसमें क्या है, 20% बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, हो सकता है कि यह रिपोर्ट झूठी हो, पर ऐसा नहीं है। 70% रिपोर्ट सही है, क्योंकि जो सूत्र है वो विश्वसनीय है जिनसे रिपोर्ट मिली है। तो ये अगले पूरे महीने अफ्रीकी देशों से तुअर मंगाने वाले हैं, जिससे तुअर बाजार में मंदा बनने के चांसेस बन गए हैं, इसलिए आपको एक बार यहां से तुअर का माल बेच के निकलना चाहिए। समीकरण ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो यही बुरी खबर आपको देनी थी। बुरी खबर अभी बुरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को अभी आपके पास माल स्टॉक में है, अभी आपको नुकसान नहीं होगा, आप बेच के निकल जाइए। अगर आप लोगों ने स्टॉक रखा और अगर इन्होंने, जो अभी खबर निकल गई, इन्होंने अगर
अगर अगर का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि देखिए क्या है, सरकार क्या करेगी वो मोदी जी जानते हैं, पर जो मार्केट में खबर निकल के आई है, मेरा काम आपसे वो शेयर करना है। तो अगर इन्होंने 70% जो मैं कह रहा हूं बेनिफिट ऑफ डाउट है 30% का, 70% चांसेस है कि अगले महीने जो है तुअर के लगातार जहाज मंगाएंगे अफ्रीकी देशों से, जिससे तुअर में और मंदा आ सकता है। इसलिए तुअर में तेजी की धारणा समाप्त हो चुकी है, एक बार माल आपको बेचना चाहिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी जो बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आप लोगों का लाखों नुकसान हो सकता है और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई लोग हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे लाइक कमेंट करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उनको नुकसान हो। इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप लोग एक बार मुनाफा ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका भाई बैठा, चिंता मत करिएगा, आपको हर बार ऐसे जानकारी मिलती रहेगी। बाकी देखिए जैसे मैंने अभी आपको चने की और तुअर की भी कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज दे दी, ऐसे आपको मूंग की चाहिए, मसूर की चाहिए, उड़द की चाहिए, काबुली की चाहिए, साथ में चना और तुअर की भी लगातार रोज चाहिए। साथ ही आपको सोयाबीन की, सरसों की, चीनी की, मक्का की, गेहूं की, चावल की, सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है, मेरे साथ आइए, जुड़ जाइए, मेरी प्रीमियम सर्विसेज लेके देखिए, आप खुद बोलेंगे कि हाँ मजा आ गया सर, मेरा व्यापार बढ़ने लगा और मेरे को पता लगने लगा मार्केट में आगे क्या होगा, उस हिसाब से मैं माल खरीदने लगा और मेरे को मुनाफा होने लगा। पूरे भारतवर्ष में एक मेरा इकलौता ऐसा चैनल है जो 90% मैं गारंटी लेता हूं कि जो आपको दलहन की रिपोर्ट दूंगा वो 90% मेरी रिपोर्ट सही साबित होंगी, सभी की सभी। ठीक है, ऐसा पूरे इंडिया में कोई चैनल नहीं है, यूट्यूब का हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो आपको यूट्यूब पे ऑन वीडियो बोल दे, हर वीडियो में बोलता हूं 90% रिपोर्ट सही साबित होगी, और व्हाट्सएप पे जब जुड़ेंगे आपको ऑन रिटर्न लिख के दूंगा 90% मेरी रिपोर्ट सही साबित होगी, दलहन की सभी। आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप ये लिख के नहीं देता, सब बेवकूफ बना रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बनी तो बनी अब्दुल गनी। अगर रिपोर्ट ठीक हो गई तो जी हमने रिपोर्ट दी थी, देखा सही हो गई, अगर गलत हो जाती है उनकी रिपोर्ट, वो चुप हो जाता है, सन्नाटा फैल जाता है मार्केट में, ऐसा हो जाएगा जैसे जानते ही नहीं आपको, भाई साहब आप कौन हो, आप पैसे पे कर चुके हो 1 साल के, उसके बाद आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। इकलौता मेरा चैनल ऐसा है, मैंने अलग से ट्रायल के लिए भी एक अलग से पैक रखा हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग मेरे को पूरा साल का पे कर दो और फंस के खड़े हो जाओ, मैंने एक ट्रायल के लिए भी रखा हुआ है एक पैक, जिसको आप लेके मेरी वीडियोस देखो और मेरी रिपोर्ट्स को समझो और मेरी रिपोर्ट्स को देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे क्या होगा आप 1 महीना देखेंगे कि कैसी रिपोर्ट दे रहा है, फिर आप उसको मिलाएंगे, है ना, जो आपके जो मार्केट में हो रहा है उससे मेरी रिपोर्ट्स मिलाओ। अगर रिपोर्ट मैच होती है, अगर आपको लगता है हाँ भाई ये बंदा जो कह रहा है वो हो रहा है, तो आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 6 महीने साल का पैक लेंगे। इसीलिए मैंने 1 महीने का स्मॉल छोटा पैक भी रखा हुआ है, वो लेके देखिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो साथ ही ये बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे भाई जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है, उनको क्या फायदा हो रहा है, उनको पहले मालूम पड़ जाता है मार्केट में क्या होने वाला, उस हिसाब से वो अपना माल खरीदते बेचते हैं और मोटा मुनाफा बुक कर जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है कैसे क्या करना है। वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ी पहले मैंने अपना नंबर दिया व्हाट्सएप का, उस पर मुझसे आके बात कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी वहां पे दे दी जाएगी। ठीक है, और इस बात को भूल जाइएगा कि बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, छोटा सा अमाउंट है, व्यापारी आदमी मैं कह रहा हूं, परचून वाला भी पे कर सकता है, आप लोग तो बड़े व्यापारी हो। ठीक है, तो चलिए आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के भाव बताएंगे। तो चना चापा 57 रुपए यानी कि 57, चने की दाल 58 रुपए यानी कि 58, मूंग साबुत 81.5 यानी कि 81.50 पैसा, मूंग धोआ 90 रुपए यानी कि 90, और मलका की दाल 72.5 है 70 to 50 पैसा, मसूर दाल 77 यानी कि 77, तुअर दाल 103 यानी कि 103, और काबली छोला है 98 यानी कि 98, और उड़द धोआ 96 यानी कि 96, उड़द छिलका 86 यानी कि 86, उड़द साबुत 85 यानी कि 85। तो आज की वीडियो बना के आपको दे दी, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।